खुशामदीद। हम आपको बताएंगे कि पेशावर में ज़िली इंतज़ामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर BRT बसों में सफ़र के दौरान सेफ्टी मास्क न पहनने वाले 14 मुसाफिरों पर जुर्माना आयद किया है, जो सुनकर हमें खुशी हो रही है कि कम से कम गवर्नमेंट के जो कंट्रोल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें SOPs को इंश्योर करवाया जा रहा है। और ज़िला इंतज़ामिया ये भी कह रही है कि शहर में कोरोना के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और रिंग रोड पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 दुकानें भी सील की गई हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पैदल सफ़र भी कर रहे हैं और फिर भी आप कोरोना SOPs का ख्याल नहीं कर रहे, जुर्माना होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और ज़िली इंतज़ामिया ने आवाम से BRT बसों और बाज़ारों में सेफ्टी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील भी की है। मुकामी इंतज़ामिया का कहना है कि हुकूमती ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद न करने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। इस बात कर लेते हैं इसके हवाले से शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शौकत यूसुफजई साहब, पहले BRT के हवाले से बता दें, BRT पर सवार होने के लिए क्या SOPs हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो जुर्माना किया जा रहा है, कितना जुर्माना किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो मीडिया के ज़रिए जो आप सेंसिटाइज़ कर रहे हैं लोगों को, मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली देखें, ये एक पूरी दुनिया का इशू इस वक्त बना हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से इसको अपोजिशन ने थोड़ा सा वो लिया हुआ है कि जी ये तो गवर्नमेंट जो है घबरा गई है इसलिए कोरोना कर रही है। लेकिन मैं मशकूर हूँ मीडिया का कि मीडिया जो है हुकूमत से ज़्यादा इसमें फ़ाल रोल अदा कर रही है। तो देखें, ये हम सबका इशू है, हम लोगों की जान के माल का हिफाजत जो है सबसे अवलीन तरजीह होती है गवर्नमेंट की। इसमें जो BRT है, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, मैं समझता हूँ कि कम से कम जो पेशावर की या बाहर से जो लोग आते हैं, जो हयाताबाद, कारखानों, मार्केट तक जाते हैं, तो दिन में हज़ारों लोग सफ़र करते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता था कि लोग बग़ैर मास्क के आ जाते, कहते जी हमें जल्दी है। तो अब जो है ना, इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट कह दिया गया है कि जी आपको जल्दी है, आपको दौड़ना है, भागना है, जो भी करना है, लेकिन मास्क पहन कर आना है। और कोशिश ये होती है कि वहाँ पे उनको स्प्रे वगैरह किया जाए हाथों के ऊपर, और बार बार ये कहा जाता है, वहाँ पे चीज़ें भी आविज़ा कर दी गई है कि जी आप मेहरबानी करें, ख्याल रखें, कोरोना जो है बिल्कुल है, हकीकत है, ये अफसाना नहीं है, और ये बिल्कुल डिस्टेंसिंग वगैरह सारी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, जिस तरह प्राइवेट हमारी बसें हैं, इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं अभी। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा ना कि जो अपोजिशन ने जो रोल इस वक्त अदा कर रही है, वो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन फैला रही है। मैं पिछले दिनों एक दुकानदार के साथ बैठा हुआ था, तो मुझे उसने कहा कि ये आपकी हुकूमत बड़ा जुल्म नहीं कर रही है। मैंने कहा क्या जुल्म कर रही है? कहते जी अमित, कहते हैं कि जी आप 8-9 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं और ये तो बहुत बड़ी, क्यों हमारा कारोबार तबाह कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा आपको अपनी कारोबार की पड़ी, आपको बिल्कुल एहसास नहीं है कि कोरोना है, इससे लोग मर रहे हैं। तो वो बिल्कुल उसने कहा कहाँ है कोरोना, ऐसे आप कोरोना कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़ें, क्योंकि हमारे लीडर्स, देखिए अपोजिशन के लोग भी लीडर्स हैं, उनके भी फॉलोअर्स हैं, जब वो कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं है, तो ये क्यों लोगों को झोंकना चाहते हैं, मतलब मौत की मुंह की तरफ धकेलना? ये भी एक किस्म की दहशतगर्दी हुई ना, लोग मार रहे हैं, आप कहें जी बस मरने दें, आप कहें मैंने तो जलसा करना है, तो जलसा कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक आप महीना डेढ़ अगर मौखर कर दें तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? आपका मुल्क है, आपकी आवाम है, और ये सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए हमारी कि अपनी आवाम को हम तहफ़्फ़ुज़ दे सके। देखिए इस वक्त क्या है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल रिसेशन है। अगर आप ये कहें कि जी पाकिस्तान की मईशत मुश्किल में या पाकिस्तान के आवाम मुश्किल में, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त, मैं अपने दोस्तों से, जब हमारे वर्कर्स हमें कॉल करते हैं बाहर से, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जी वहाँ क्या कहते हैं, यहाँ बहुत सख्ती है जी, यहाँ बहुत सख्ती है। हालांकि कितने डेवलप कंट्रीज हैं और इतना ज़्यादा सख्ती कि वो आप यहाँ अगर आप करेंगे तो लोग भाग जाएंगे, इतनी सख्ती। लेकिन हम कहते हैं कि जी कम से कम अपने ऊपर रहम करें, अपने बच्चों के ऊपर। अगर कोई बाप मरता है या तो पूरी फैमिली के ऊपर एक बर्डन आता है, अगर उनका बेटा मरता है, तो मैं तो जैसे आप बता रहे हैं, आप सेंसिटाइज कर रहे हैं लोगों को, रेजिस्टेंस भी आती है। जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों में नहीं है ये शऊर के कोरोना है, वो कह रहे हैं, अगर ताजर आपको कह रहे हैं हमारा कारोबार क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या BRT पे भी रेजिस्टेंस आती है कि हम फिर नहीं बैठेंगे? या फिर ये कि सिर्फ मास्क पहनना तो नहीं है ना, जहाँ इतने लोग आ रहे हों और जा रहे हों, उसे सैनिटाइज करना, एक फासले का ख्याल रखना, क्या BRT में खासतौर पर इन तमाम प्रोटोकॉल्स को एश्योर किया जा रहा है? देखिए BRT में तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ओन चीज़ है और उसमें हम इंश्योर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना कि
ये जो फैसिलिटी दी गई है आवाम के लिए दी गई, अगर आवाम को उसमें तकलीफ होती है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो पैसा कमाना ये तो आप किसी वक्त भी कमा सकते हैं। आप महीना डेढ़ में क्या आ जाएगी अगर हम थोड़ा सा अपने SOP फॉलो करें। इस वक्त देखिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया है, चाहे वो पेशावर की है चाहे वो दूसरे शहरों की है, क्लियर कट वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि इस पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। अगर कोई रेजिस्टेंस भी करे तो उनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि ये उस वक्त वो समझ नहीं रहे हैं। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे से आप कोई खतरनाक चीज़ उसके हाथ से छीने, वो कहेगा नहीं नहीं मैंने तो इसके साथ ही खेलना है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बच्चा रो रहा है चलो देने दे, तो वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठेगा। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये कि बहुत सारे लोगों को तो पता है, उनमें शऊर भी आ चुका है। कुछ लोग जानबूझकर, जैसे पोलियो के कतरे, हम कब से कह रहे हैं कि जी पोलियो के कतरे पिलाए बच्चों को, अगर नहीं पिलाएंगे तो माजूर बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग अभी तक वो कहते हैं ना नहीं ये तो ऐसे ही गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। तो इस तरह जो कुछ लोग होते हैं ना, ये माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट को आपने बदलने के लिए उनको बार बार हमर करना पड़ता है और बार बार उनको सेंसिटाइज करना पड़ता है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, और ज़िले इंतज़ामिया ने पिछले दिनों भी आपने 2 दुकानें कही, पूरा एक आधा बाजार बंद कर दिया था पिछले दिन, और फिर बड़ा उन्होंने लोगों ने कहा कि जी हमारे तो कारोबार बंद कर रहे हैं आप। तो हमने कहा देखिए आप सिर्फ कारोबार का इशू नहीं है, कारोबार तो आप फिर भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपका बाप मर गया दुकानदार जो वहाँ बैठा हुआ है, दुरुस्त है, तो फिर आपकी कारोबार से क्या फायदा होगा। बिल्कुल। शौकत सबसे अवलिन ये नहीं कि आप चलो आवाम की फिक्र ना करें, अब अपनी फिक्र तो उनको करनी चाहिए ना, जो बाजार में बैठे ताजिर हमारे भाई हैं हमारे। हमें और व्यूअर्स को जुर्मानों के हवाले से लाजमी बता दीजिएगा कि जुर्माना क्या किया जा रहा है, फिर उनको मास्क भी फराहम किए जा रहे हैं या उन पर कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है जिससे थोड़ा सा उनको कष्ट उठाना पड़े, और दूसरा क्या कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है कि एक दफ़ा इसने SOP की खिलाफ वर्जी की, अगर दूसरी दफ़ा करेगा तो कार्रवाई मजीद सख्त की जाएगी। और क्या आप BRT को भी बंद करने का सोच सकते हैं कि अगर नहीं इस पे सही केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं और खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब होती है, तो क्या BRT को बंद किया जाएगा? देखिए BRT का जहाँ तक ताल्लुक है ना, भी एक ऐसी सर्विस है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है। क्योंकि उसके जो स्टेशंस है वो ऐसे बनाए गए हैं कि अगर वहाँ सिक्योरिटी जो इस वक्त जो सख्ती कर रही है उसकी वजह से काफ़ी SOP फॉलो हो रही है। उसको बंद करने का अगर खुदा ना करे, देखिए जब हम स्कूल बंद कर सकते हैं, जब हम और ऐसे इदारे बंद कर सकते हैं, कारोबार बंद कर सकते हैं, तो फिर तो BRT की कोई वो अफादियत नहीं रह जाती है ना। लेकिन अगर हमारे कारोबार चल रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं ना कि अगर SOP फॉलो हो तो हमारे कारोबार चलते रहेंगे। बेशक थोड़े से आवर कम हो जाएंगे, अब आप पहले 12 बजे तक खुले रखते थे, अब 10 बजे तक खुले रखें या 8 बजे तक खुले रखें, लेकिन आपका कारोबार तो चलेगा ना, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर हम खुदा न ख्वास्ता SOP नहीं फॉलो करते, अगर हम इसी तरह वायलेशन करते रहें और हम कहें कि जी हमें तो कोरोना कुछ नहीं कहता, तो वो सूरत में फिर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि फिर आपके कारोबार भी बंद हो सकते हैं, फिर आपके तालीमी इदारे मुकम्मल बंद हो सकते हैं। इस वक्त तो देखें ना हमारे ऑनलाइन शुरू है, हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी है बच्चों का जाना स्कूल, ये हमने कर दिया है और यहाँ फॉलो हो रहा है। तो मैं तो देखें यही गुजारिश करूँगा कि ये एक वक्त होता है, कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, लेकिन उससे निमटने के लिए सिर्फ ये नहीं कि हम कहें कि जी बस हुकूमत है ना वो करे, ये तो कौम इसी को कहते हैं ना कि हम अगर मुश्किल वक्त है तो हम मिलकर इसके साथ लड़ना है ना। अगर हम अकेले लड़ते रहेंगे, अगर अकेले गवर्नमेंट अलग अपोजिशन अलग, तो ये तो देखिए फिर मुल्क क्या हुआ ना। बिल्कुल तो मैं ये अर्ज करता हूँ, इनको बार-बार कहता हूँ कि जमहूरियत का ये मकसद नहीं है। ठीक है सर, अपने सूबे में जमहूरियत का ये मकसद तो नहीं है ना कि आप कहेंगे जी हमें तो आज़ादी हासिल है, बिल्कुल आज़ादी हासिल है। KP में क्या सूरत हाल है? देखिए सूरत हाल इस वक्त ये है कि देखिए इस वक्त ये सूरत हाल है कि आपका जो प्राइवेट हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल 2 है हमारे, RMI है और नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में कल मैं एक डॉक्टर से मिला हूँ जो स्पेशली इसको डील करता है कोरोना को। उन्होंने कहा जी हमारे पास बेड ख़त्म हो गए हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं जो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, उसमें बेड्स ख़त्म हो गए हैं। जो हमारा शेरपाव अस्पताल है बड़ा, जो वो उसमें बेड्स ख़त्म हो गए हैं। इस वक्त सिर्फ LRH के अंदर चंद बेड्स बाकी हैं। तो आप देखें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। इसके बावजूद अगर कोई कहता है कि जी कोरोना नहीं है, तो मुझे अफसोस होता है और उन जहनों पे भी अफसोस होता है जो ये चीज़ें कहते हैं कि जी हुकूमत खौफ खा रही है, घबरा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, पहले कोरोना नहीं था, अब कोरोना कहाँ से आ गया। तो देखिए ये बदबख्ती है हमारी कि इस तरह के लोग, इस तरह के जहन जो है वो काम कर रहे हैं।
लेकिन जो असल सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त आपके 3 बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे केपी के अंदर, पेशावर के अंदर, हयाताबाद, शेरपाव और एलआरएच और एबटाबाद का जो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ये 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं और इन 4 में से 3 आपके फिल हो चुके हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल, ये तशवीशनाक सूरत हाल है जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ये तमाम हमारे व्यूअर्स के लिए है, ये सिर्फ पेशावर की सूरत हाल नहीं है, हर सूबाई दारुल हुकूमत की बात की जाए तो ऐसे ही हालात हैं। और फिर कैसे आपको सेहत की सहूलत दी जा सकती है जबकि अस्पताल जो है उनमें कैपेसिटीज़ ख़त्म हो रही हैं अपना हिफाजत करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। और सूरत हाल ये है कि हाल ही में न्यूजीलैंड हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंची है जो बायो बबल में भी रहे हैं, जिनके 6 खिलाड़ी जो हैं उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है, जबकि वो यहाँ से टेस्ट करवा के गए थे वो मनफी थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान स्क्वाड के कुछ अराकीन ने आइसोलेशन के पहले रोज़ SOPs की खिलाफ वर्जी भी की है। और इस पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने आखिरी वार्निंग भी जारी कर दी है। क्रिकेट स्क्वाड के क्राइस्ट चर्च पहुंचने पर 2 रोज़ पहले कोविड-19 की टेस्टिंग की गई थी और न्यूजीलैंड क्रिकेट का कहना है कि मुस्बत आने वाले 6 अराकीन में 2 पहले भी वायरस की हिस्ट्री रखते हैं। और ये ऐसे कुछ नाम हम जानते हैं, शेयर हमने किए थे कि जिनकी हिस्ट्री थी, लेकिन हम वो भी बता नहीं सकते कि नाम सामने नहीं आए। माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। माजिद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ आप जानते हैं कि 6 कौन से हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके जो हैं कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं? और ये भी बताइएगा, क्या हमने टेस्ट ठीक नहीं किए, क्या हो गया, एक फ़्लाइट के बाद ऐसा हो गया? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सुबह खैर। देखें, मेरे पास जो 6 नाम हैं और आई एम श्योर के वही 6 नाम होंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक ऑफिशियल इन नामों को शेयर नहीं किया है, लेकिन मैंने जो अपने ज़राए से जिन नामों को हासिल किया है और मेरा ख्याल में यही 6 नाम हैं। उनमें साबिक कप्तान हैं सरफराज अहमद, पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम के विकेट की ओपनिंग बैट्समैन हैं आबिद अली, 2 पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, ये भी टेस्ट टीम में रेगुलर पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, नसीम शाह हैं इनमें और मोहम्मद अब्बास। फिर पाकिस्तान की एक और टीम चूँकि साथ ट्रैवल कर रही है, उसमें विकेट कीपर बैट्समैन हैं और कप्तान भी हैं पाकिस्तान शाहीन्स के रोहेल नज़ीर, और कराची के एक बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले बैट्समैन हैं दानिश अजीज। तो छठा नाम दानिश अजीज का है। देखें, इसके मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि ये टीम जब लाहौर से रवाना हुई है तो पाकिस्तान के 2 बड़े हॉस्पिटल, एक कराची का हॉस्पिटल, एक लाहौर का हॉस्पिटल, और दोनों बड़े हॉस्पिटल्स की जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनसे 4-4 बार टेस्ट हुए पूरी पाकिस्तानी टीम के। बेसिकली ये 55 मेंबर स्क्वाड था। आखिरी लम्हे पर फ़खर जमान का चूँकि तेज़ बुखार था तो फ़खर जमान को लेकर नहीं गए, तो 54 मेंबर पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करके गए। तो 4 बार जब इनके मनफी टेस्ट आए इंक्लूडिंग फ़खर जमान, उन टेस्ट की रिपोर्ट्स जब न्यूजीलैंड भेजी गई, न्यूजीलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने उनको ओके किया, तो फिर ये यहाँ से लाहौर से रवाना हुई ऑकलैंड के लिए। अच्छा, इसका ये था कि पहले ये लाहौर से 3 घंटे की फ़्लाइट पर दुबई पहुंचे, फिर दुबई में ये ट्रांजिट में रहे कुछ घंटे, वहाँ उन्होंने जहाज़ चेंज किया। दुबई से इनकी कोई 20-22 घंटे की फ़्लाइट थी। वो जहाज़ दुबई से उड़ने के बाद पहले सिंगापुर उतरा, उसके बाद फिर ये ऑकलैंड पहुंचे। ऑकलैंड से अब ये न्यूजीलैंड पहुंच गए ऑकलैंड में, वहाँ से फिर एक फ़्लाइट इन्होंने चेंज किए, फिर ये क्राइस्ट चर्च गए। क्राइस्ट चर्च के पास एक लिंकन का एरिया है, वहाँ इनको होटल में ठहराया गया है। तो रवानगी से तकरीबन इनका कोई 30 घंटे पहले, लाहौर रवानगी से पहले 30 घंटे पहले टेस्ट हुए। टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई। उसके बाद इन्होंने ट्रैवल किया और 2 दिन बाद, समझ लें कि तकरीबन 4 दिन के बाद ये कल जो रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें ये 6 पॉजिटिव आए हैं,
तो 4 दिन बाद ये रिपोर्ट्स आई हैं। भट्टी साहब, ये कितना बड़ा सवालिया निशान है नंबर 1 हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर कि जो है वार्निंग इशू की जा रही है, एसओपीज़ को फॉलो ना करने का एलिगेशन लगाया जा रहा है या इतराज़ उठाया जा रहा है, और दूसरा हमारी लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर कि हम अब जब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में और क्रिकेट जो है उसको बरकरार रखा जाए कि लेबॉर्ट्रीज़ जो टेस्ट कर रही हैं वो यहाँ कुछ और रिजल्ट आ रहे हैं, वहाँ कुछ और आ रहे हैं, ये क्या सूरत हाल है एंड हाउ टू डील विद दिस? कल से अब तक मैंने भी जितना जानने की कोशिश की है तो मेडिकल एक्सपर्ट यही बताते हैं कि जो कोविड की टेस्टिंग होती है उसमें परफेक्शन नहीं है। हो सकता है कि लाहौर की लेबॉर्ट्री ने जिसको नेगेटिव करार दिया, फिर देखें ना दरमियान में 4 दिन का फर्क है। 4 दिन के अंदर हो सकता है कि लाहौर एयरपोर्ट पे किसी को वायरस ने अटैक किया हो, दुबई एयरपोर्ट पे जो लड़कों ने बताया, जो मैंने चेक करने की कोशिश की, वो कहते हैं कि बहुत सारे, आपको पता है कि दुबई एयरपोर्ट पे हजारों पैसेंजर एक ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहां से किसी को लग गया, या फिर जो फ्लाइट्स थी, दो जहाज थे, गैर मुल्की एयरलाइन थी, वो कहते हैं कि डिसइंफेक्ट किया हुआ था जहाज को, वहां से लग गया। देखिए, हम 2 अलग अलग वाकयात को कल से मिला रहे हैं। एक तो आपने जो बात की कि ये टेस्टिंग हुई, बिल्कुल टेस्टिंग हुई, उसके बाद इन लड़कों का पॉजिटिव आ जाना, ये वाकई एक सवालिया निशान है। लेकिन वार्निंग जो इशू की गई, ये हमारे लड़कों ने वहां पर जाकर एसओपीज की खिलाफ वर्जी की। जो वसीम खान जो पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मैंने उनका ऑडियो पैगाम सुना है जो उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को जारी किया है। उसमें वो कह रहे हैं कि आपने 3 से 4 एसओपीज की खिलाफ वर्जी की। अच्छा। अब मैं आपसे शेयर करूं कि क्या खिलाफ वर्जी की। जी जब क्राइस्टचर्च के लिंकन के उस होटल में चेक इन होने जा रही थी, तो लड़कों ने एक दूसरे के सामान को हाथ लगाया, किसी ने किसी के सामान में से कोई चीज निकालने की कोशिश की। अब ये टीम थी 3 दिन के सेल्फ आइसोलेशन में। सेल्फ आइसोलेशन में ये था कि अगर किसी को खाना खाना है तो वो रिसेप्शन पे ऑर्डर देगा, वो ट्रे बाहर रखकर चले जाएंगे। प्लेयर से कहा गया था कि आप मास्क लगाएं और अपनी ट्रे उठा के अंदर ले आए और खाना खा लें। इन्होंने क्या किया कि ट्रे उठाने के लिए मास्क यूज नहीं किए। फिर अब जब कुछ घंटे गुजर गए तो लड़कों ने क्या किया कि अपने अपने दरवाजे खोले कमरों के। इस एक रूम में एक लड़का था, अब आपस में गुफ्तगू-ओ-शीनीद इन्होंने कॉरिडोर में करना शुरू कर दी। हालांकि न्यूजीलैंड की हुकूमत ने इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन एक दिन बाद दे दिया था कि ये ग्रीन एरिया है, एक छोटा सा पार्क था होटल का, कि अगर आपको चहलकदमी करनी है, वॉक करनी है या फ्रेश एयर लेनी है तो आप अकेले अकेले जा सकते हैं, लेकिन समाजी फासलों का ख्याल करना है। लड़कों ने समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा, ये अपने अपने दरवाजों के बाहर खड़े होके एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। तो एटलीस्ट 4 एसओपीज की वायलेशन की। आपको पता है कि न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा कोना है, 7 समंदर पार है, लेकिन न्यूजीलैंड दुनिया के उन मुमालिक में से है जहां पर कोरोना ना होने के बराबर है, सबसे पहले काबू पाया। और फिर अब न्यू ईयर, क्रिसमस भी आ रहे हैं। देखें, वो नहीं चाहते कि एक क्रिकेट टीम आई है जिसमें 54 लोग हैं, उनकी वजह से उनके मुल्क का सिस्टम खराब हो जाए या वायरस उनके मुल्क में फैल जाए। मुझे 2 बार न्यूजीलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ। न्यूजीलैंड में तो ना कहीं आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा, आपको बिल्कुल साफ सुथरा माहौल मिलेगा, बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर है कि दुनिया में शायद ही ऐसा माहौल हो। लेकिन जब हमारे लड़कों ने, हम देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिटिसिज्म क्रिकेट बोर्ड के बजाय लड़कों पर होनी चाहिए जिन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। बिल्कुल, जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये भी उठता है कि इतनी बड़ी मैनेजमेंट जो है ना वो साथ गई हुई है, इतना रुकनी जो उनका साइज है उनका मैनेजमेंट का, उन्होंने उधर क्यों नहीं ये चीजें इंश्योर करवाई हैं। खैर, वार्निंग मिली है जो हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात। अगर उन्होंने ये करना नहीं था तो फिर वो वहाँ पे करने क्या गए। लेकिन एनीवे, ये एक सूरत हाल थी जिससे आपको अंदाजा होगा कि जिन मुल्कों ने काबू पाया है वो कितनी बारीकियों के साथ एसओपीज पे अमल दरामद करते अपने कमरे के अंदर करवाते हैं। इसी वजह से वो ममालिक है जहाँ पर कारोबार भी चलते हैं, जहाँ पर ट्रेनें भी चलती हैं, बसेस भी चलती हैं, जिंदगी भी चलती है, क्योंकि वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम इनको नज़रअंदाज करते हैं, फिर हम कहते हैं कारोबार भी चले, स्कूल भी चले, जो मुमकिन नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे रमज़ा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।